कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब कुछ लोगों को लगता है कि जब तक हम आगे से किसी को जवाब नहीं देंगे तो उस वक्त तक वो अपना मुंह बंद नहीं करेंगे या फिर उनको कोई असर नहीं होगा, ना ही वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और ना ही किसी हवाले से हमें इम्पोर्टेंस देंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सिचुएशंस बताती हूँ जब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, जिससे अगर आप नहीं बोलेंगी तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका वक़ार बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा अहमियत भी मिलेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ 6 सिचुएशंस वेयर यू शुड नेवर स्पीक। कुछ ऐसी 6 सूरत हाल हैं जब आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट इज़ व्हेन पीपल कंसिडर यू आर लेस इंटेलिजेंट और अ फेलियर, यानी कि लोग आप लोगों को पता है कब नीचा, जब आप लोगों को नीचा दिखाएं, आप लोगों को बिल्कुल फेलियर समझें, लेस इंटेलिजेंट समझें, यानी कि कम ज़हीन समझें, आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ समझें, तो उस वक्त आप लोगों ने बोलना नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल खामोश रहना है। क्योंकि खामोशी जो है ना वो सबसे बड़ी कातिल होती है। जब आप लोग खामोश रहेंगी, जवाब नहीं देंगी और आप खामोशी से अपना कोई काम करती रहेंगी, कोई मेहनत करेंगी, तो जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी तो उस वक्त उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कौन से हीरे को गवा दिया या फिर उन्होंने कौन से ऐसी पर्सनैलिटी को बुरा भला कहा है या जो कुछ भी उनको कहा है, उनको डाउन किया है या उनकी रिस्पेक्ट जो है वो कम की है। उन्हें उस वक्त एहसास होगा जब आपकी कामयाबी चीख चीख कर बोलेगी और आप लोगों को पता चलेगा कि आपने उस वक्त खामोश रह के उनको यानी कि कितना बड़ा अपने लिए आप लोगों ने सवाब कमाया। एक तो सवाब होगा और दूसरा आप लोग कामयाब जब होंगे इंशाल्लाह आप लोगों का नाम होगा तो वही लोग आपके पीछे होंगे जो कि आपको वो पुट डाउन करते थे, यानी कि नीचा दिखाते थे, आपको डोमिनेट करते थे या फिर आप लोगों को कभी अहमियत नहीं देते थे। नंबर 2 पॉइंट इज़ व्हेन यू आर कंसिडर्ड एज अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी कि जब आप लोगों को बिल्कुल अहमियत ना दी जाए, आप लोगों को बिल्कुल बेकार समझा जाए, फजूल समझा जाए, तो उस वक्त भी आप लोगों ने नहीं बोलना। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों के साथ वो सलूक कैसा कर रहे हैं या फिर आप लोगों को क्या समझ रहे हैं कि आप इतनी निकम्मी, इतनी फजूल हैं कि आप लोगों में कोई ना टैलेंट है और ना ही आप लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप यूज़ करेंगी, यूटिलाइज़ करेंगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाम मिल सकता है या फिर आप लोगों को एक अच्छी यानी कि पोजीशन मिल सकती है। आप लोगों ने बस ऐसे लोगों को जो आपको गैर अहम समझते हैं, बिल्कुल गैर ज़रूरी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि आप उनके ऊपर एक बोझ हैं या फिर आपके साथ रिलेशन रख के वो खुश नहीं हैं या फिर आप लोगों को हमेशा ये ताना देते हैं या दिखाते हैं कि आप तो हमसे इतने करीब हैं, हम तो आपसे इतने ज़्यादा अमीर हैं या हमारा जो मकाम है मुआशरे में ज़्यादा है या हमारी इज़्ज़त ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने वक्त के ऊपर जवाब नहीं देना, वक्त बहुत बड़ा जवाब उनको खुद देगा इंशाल्लाह जब आप लोग मेहनत करेंगे, अपना नाम कमाएंगे और आप लोग अपना एक अच्छा ब्रांड बना लेंगे। नंबर 3 एट द टाइम ऑफ कर्ल कन्फ्लिक्ट और एंगर, जब आप किसी के साथ गुस्से में हो या फिर कोई कशमकश चल रही हो आपके आपस में या फिर गुस्से में हो, तो आप लोगों ने कभी किसी को कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि गुस्से में आप लोग अक्सर ऐसा जवाब दे देते हैं जो कि उसको हमेशा याद रहता है। कहते हैं ना कि गुस्सा तो चला जाता है लेकिन जो अल्फाज कहे होते हैं उनकी कड़वाहट कभी भी नहीं ज़िंदगी में से जाती। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि जब भी आपको गुस्सा आया हो या आप झगड़े के यानी कि झगड़ा हुआ हो आपका या कहीं पे झगड़ा हो रहा हो, कोई भी कशमकश कोई कन्फ्लिक्ट ऐसी चल रही हो जो कि रंजिश यानी कि चल रही हो, कुछ भी आप लोगों ने उनके साथ उस वक्त नहीं बोलना। कोई भी आपके साथ कोई गुस्से में कहे या कोई भी ऐसा भी कोई जुमला आपसे कह दे कि तुम्हारे साथ तो मेरे सारे ताल्लुकात ख़त्म है या रिश्ता ख़त्म है या कुछ भी आपको कह दे, आपने उस वक्त खामोशी इख्तियार करनी है ताकि आप लोगों को खामोश रह के जो आप लोगों ने अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी करना है तो वो आप कर सकें, ताकि फिर उस वक्त जब आप अपना काम मुकम्मल कर सकें, आप अपनी मेहनत जारी रखते हुए, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल अगर बना लें तो आप अपनी मेहनत उसके ऊपर करते रहें, खामोशी से किसी को भी ना बताएं, खामोशी से मेहनत करती रहें, अपनी वीडियोस बनाते रहें, अपना जो डेली रूटीन आपकी होती है उसको कैप्चर करें और उसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें बोलें, लोगों को बताएं और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब जब हो जाएंगी तो आपकी कामयाबी के बाद वही लोग आपके जो हैं तलवे चाट रहे होंगे, आपके पीछे पड़े होंगे कि आप हमें भी ये सिखा दें या फिर हमें भी ये सब सीखना है, आप कैसे इसके अंदर सक्सेसफुल हुई हैं, या ये वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुद आना स्टार्ट हो जाएंगी जब आप लोगों ने
अगर अपना नाम बना लिया तो। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट इज़ एट समवन्स सक्सेस, यानी कि जब भी कोई कामयाब होता है, कोई भी किसी भी वजह से अगर कोई भी उसने काम स्टार्ट किया है या बिज़नेस स्टार्ट किया है या चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर कोई सक्सेसफुल हो गया है ना, तो उस वक्त भी अगर वो बढ़ चढ़ कर बता रहा है या फिर कोई भी आपको ये कह रहा है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आपको तो कुछ आता नहीं है, मैंने चैनल बना लिया है, मैंने कामयाबी हासिल कर ली है और मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे ये सब कुछ किया है, तो आप लोगों ने उस वक्त भी खामोश रहना है। आप भी चैनल बना लें, आप भी मेहनत करें, आप भी अपना टैलेंट लोगों को दिखाएं, सामने लाएं और सबको पता चलना चाहिए कि आप भी टैलेंटेड हैं। जब आप भी कामयाब हो जाएंगी तो इंशाल्लाह जब वो देखेंगे, उन्हें खुद पता चलेगा कि आप भी कामयाब हो गई हैं, तो उन्हें आपके टैलेंट का खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जब वो आपका चैनल या आपकी कामयाबी देखेंगे, कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट किया हो, उसमें कामयाबी हासिल की हो, तो इंशाल्लाह सब कुछ उनके सामने जब आएगा तो उनको अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा कि आप भी कितनी टैलेंटेड हैं। नंबर 5 पॉइंट इज़ व्हेन यू हैव एंगर ऑन योर सेल्फ, यानी कि जब आपको अपने ऊपर गुस्सा हो, यानी कि किसी भी वजह से कोई भी आपकी बात हो सकती है, किसी भी वजह से आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आ सकता है, तो अगर आपको खुद के ऊपर भी गुस्सा हो तो भी आप लोगों ने कभी किसी से कोई बात नहीं करनी, कभी किसी से कुछ नहीं कहना कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, मुझसे बात ना करो, या फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो तुम्हें फिर और ज़्यादा तुम नाराज़ हो जाओगी या तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा जुमला आप लोगों ने दूसरों के साथ बात ही नहीं करनी, गुफ्तगू ही नहीं करनी आप लोगों ने। अगर आप खुद भी गुस्से में हैं, अपने आप के ऊपर आपको गुस्सा आया हुआ है, कोई आपसे काम ख़राब हो गया है या किसी भी वजह से या आपकी वजह से किसी को कोई गलतफहमी हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर घर में कोई किसी वजह से कोई आपके मशवरा देने की वजह से कोई नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, आपको अगर अपने ऊपर भी गुस्सा है तो आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, खामोश रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाल्लाह आपका गुस्सा जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों ने उसके बाद कूल डाउन होके खुद सोचना है, रिलैक्स होना है, उसके बाद आप लोगों ने किसी से बातचीत करनी है या गुफ्तगू करनी है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 6 पॉइंट इज़ व्हेन योर वर्ड्स हर्ट समवन, यानी कि जब आपके अल्फाज किसी को हर्ट करते हैं, यानी कि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है, किसी को कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है, तो उस वक्त भी आप लोगों ने कभी यानी कि अगर उसने आपको बता दिया है कि तुम्हारी इस बात ने मुझे हर्ट किया है या तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, जो तुमने बात की थी या तुमने जो ताना मारा था या कुछ भी ऐसा आपकी वजह से अगर किसी को हुआ है, कोई हर्ट हुआ है, तो आप लोगों ने उसको मुंह पे जवाब नहीं देना, आपने सॉरी कर लेना है, अपोलोजाइज़ कर लेना है, या फिर आप लोगों ने सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों ने कोई ना कोई उनको मशवरा दे देना है। आपने उनसे किसी ना किसी तरीके से ऐसे बात करनी है कि पॉजिटिविटी लेकर आनी है, पॉजिटिव बिहेवियर रखना है और पॉजिटिव ही बात करनी है। ये नहीं कि अगर किसी ने आपको कहा है कि तुम्हारी इस बात से मैं हर्ट हुई हूँ या तुम्हें ये बात मेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी या ये कोई वक्त था ये बात करने का, या कोई भी अगर कोई आपसे कह देता है तो आपने बजाय इसके कि उल्टा उसको मज़ीद और अपने बारे में नेगेटिव करने की बजाय आप उनको सॉरी करके अच्छे तरीके से उनके साथ बैठें, बातचीत करें और हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी यानी कि अच्छी डिस्कशन आपस में आप लोग करें, ताकि आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो और आपका जो रिलेशन जो ख़राब होने की तरफ जा रहा था वो यानी कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की तरफ आए और आप काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी जो है पर्सन के तौर पे सामने आए और एक अच्छी लाइफ आप लोगों की नेक्स्ट हो सके। नंबर 7 पॉइंट इज़ डोंट एक्सप्रेस योर सक्सेस विद वर्ड्स, यानी कि आप लोगों ने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, सारे ही इम्पोर्टेंट है लेकिन ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है इस हवाले से भी कि डोंट एक्सप्रेस योर सक्सेस विद वर्ड्स, यानी कि अपनी कामयाबी को कभी भी अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश ना करें। टैलेंट वो जो नज़र आए, कामयाबी वो जो चीख चीख कर बोले। और यानी कि आप लोगों ने कभी भी कोई भी चीज़ आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं सोशल मीडिया पे, या आप लोग वैसे आपने कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया है या कुछ भी काम आप करती हैं, तो आपको उसको अल्फाज में बताने की ज़रूरत ना पेश आए। आप ऐसा काम करें कि आपकी कामयाबी खुद चीख कर बोले, सबको मनवाए अपना आप कि हाँ आपने ये काम किया है, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप इतने जीनियस हैं कि आपने ये काम किया है और आपने अपने बलबूते पे किया है, आपने कभी ना किसी से हेल्प ली ना सपोर्ट ली, अपनी मेहनत की आपने और अपनी मेहनत से आपने ये जो सारा कुछ है वो अचीव किया है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग ऐसे
करेंगी ना, जब आप अपनी कामयाबी को बिल्कुल भी दूसरों के सामने में शो ऑफ़ नहीं करेंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप लोगों की जो कामयाबी होगी वो खुद चीख-चीख के दूसरों को बताएगी कि हाँ जी, ये फ़लाँ की कामयाबी हूँ मैं और उसने मुझे काफ़ी मेहनत से हासिल किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर कोई एक पॉइंट भी आपने नया लर्न किया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैंने चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोस शेयर की हुई हैं, आगे भी करती रहूँगी इंशाल्लाह मज़ीद। आप लोगों ने मुझे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब लाज़मी करना है और वीडियो को लाज़मी किसी और के साथ भी शेयर करना है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।